हेलो बच्चों, आइए क्लास 8 का लेसन 12 पढ़ते हैं। और मैं इसका चैप्टर 1 से लेके 11 तक का वीडियो बना दी हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आपको सारे वीडियोस एक्टिविटीज़ के साथ और चैप्टर को अच्छी तरह से समझाई जा चुकी है और एक्टिविटीज़ के साथ मिल जाएंगे आपको। तो जल्दी कीजिए, जिन्होंने नहीं अभी तक देखा है जाके देखिए और चैप्टर को समझिए और एक्टिविटीज़ भी कीजिए। और एक बात, जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी दबाइए। फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। आइए तो लेसन 12 पढ़ते हैं। समवन, समवन यानी कि कोई, इस जिसके राइटर पोएट है कवि वेल्टर जॉन डी ला मेयर। तो इनके बारे में बच्चों हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वेल्टर जॉन डी ला मेयर 25 अप्रैल 1873 to 22 जून 1956 was an English poet। ये इस एज से लेके इस एज तक जो लिखा हुआ है ऊपर में, एक इंग्लिश कवि थे। शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियाँ, एंड नॉवलिस्ट और नॉवल उपन्यास जिसे कहते हैं, ये उपन्यासकार भी थे। ही इज़ प्रोबेबली बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क्स फॉर द चिल्ड्रन। वो बहुत जाने जाते हैं अपने अच्छे काम के लिए, बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। एंड फॉर हिज पोएम, और अपनी कविता के लिए इनका मेन कविता था जो द लिसनर। हिज कैरियर एज अ राइटर स्टार्टेड फ्रॉम अबाउट 1895। एक लेखक के अनुसार इनका कैरियर, इनका जो है जीवनी शुरू हुआ 1895 से, एंड ही कंटिन्यूड टू बी पब्लिश टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। और ये अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसको लिखते रहे और पब्लिश करते रहे। तो बच्चों आइए हम अब चैप्टर को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, लेट्स शेयर, दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक अ फॉरेस्ट इंटरेस्टिंग एट नाइट। कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो जंगल को बहुत ही अच्छा मैंने देखने में या घूमने में या सुनने में कुछ भी बनाती हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे? जो जिसके जैसे विचार हैं वो वैसा आंसर बोल सकता है। मेरे हिसाब से तो है कि जंगल की जो चांदनी रात होती हैं और जो है जुगनू की आवाज़ें, वो बहुत अच्छी लगती हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए बच्चों। वुड यू प्रेफर सेइंग अलोन इन अ फॉरेस्ट एट नाइट, और वुड यू लाइक टू हैव योर फ्रेंड्स विथ यू? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि आप अपने मित्रों के साथ जंगल में गाना पसंद करेंगे या आप अकेले ही गाना पसंद करेंगे। तो इसका रीज़न बताइए किस लिए। रीज़न ये कि फ्रेंड्स के साथ जंगल में अकेले घूमने में तो अच्छा नहीं लगेगा। यही आंसर होगा इसको, जंगल में घूमने में अच्छा नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स के साथ गाना गाते गाते हम लोग जंगल को घूम सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। और उसमें से जो अच्छा गायक होगा वो अकेले भी गा सकता है और सब सुनेंगे। ठीक है, अब आइए कविता को पढ़ते हैं, पोयम को। यहाँ पे पोयम में फर्स्ट लाइन देखिए। समवन केम नॉकिंग। कोई आता है और दरवाजा खटखटाता है। एट माई वी स्मॉल डोर। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस के बाकी सारे चैप्टर्स में बोला है कि पिंक कलर के जो भी वर्डिंग्स हैं, इनका वर्ड नेस्ट में मीनिंग दिया गया है। आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल और सही है। तो वी का मतलब क्या हुआ? वेरी स्मॉल। मेरे छोटे से दरवाजे के ऊपर आके कोई ठक ठक की आवाजें लगाता है। समवन केम नॉकिंग। कोई आया है और बजा रहा है। आई एम श्योर श्योर श्योर। मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। आई लिसन आई ओपन। मैं सही हूँ, मैंने ऐसी आवाजें सुनी है और मैंने दरवाजा खोला। आई लुक टू लेफ्ट एंड राइट। मैं दाएं और बाएं भी देखा। बट नॉट वॉज अ स्टीयरिंग। लेकिन जो है स्टीयरिंग का मतलब कोई भी आता जाता दिखाई नहीं पड़ा, कोई भी नहीं। इन द स्टिल डार्क नाइट। उस थमी हुई अंधेरी रात में। ओनली द बुसी बिटल टैप टेपिंग इन द वॉल। सिर्फ उस जुगनू की आवाज़ें जो दीवारों पे चढ़ रही हैं
वही टप 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 करके आवाजें उनसे ही निकल रही हैं। बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ देखिए। यहाँ पे जंगल का पिक्चर बना हुआ है ना, तो इसको आप कल्पना करके पढ़ भी सकते हो कि अगर ये चांदनी रात में कोई ऐसी घटना घटती है फॉरेस्ट में तो वो कैसा होगा। तो लास्ट पैराग्राफ देखिए। ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्क्रैचिंग आउल कॉल। जंगल से सिर्फ आउल यानी कि उल्लू की आवाज स्क्रैचिंग करने की, खुजलाने की, खरखर करके आ रही है। ओनली द क्रिकेट विस्लिंग। सिर्फ क्रिकेट की जो है सीटी बज रही है। वाइल द ड्यू ड्रॉप्स फॉल। जब क्या होता है, ओस की बूंदे गिरती है। सो आई नो नॉट हु केम नॉकिंग। इसलिए मुझे पता नहीं कि कौन आया, किसने दरवाजा पीटा। एट ऑल एट ऑल एट ऑल। बस यही और यही और यही। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आइए इसकी एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 देखिए इसका, जो कि बहुत ही सिंपल है और चैप्टर से उठा के ही दिया गया है। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। एक्टिविटी नंबर 1 देखिए। द डोर वॉज बिग स्मॉल वाइड। कैसा था, बड़ा, छोटा और बहुत बड़ा? नहीं, वो तो छोटा था, इसलिए स्मॉल में टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए। द पोएट लुक्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो कहाँ पे देखा था दरवाजा खोल के? लेफ्ट एंड राइट। नंबर 3 देखिए। द बूसी बिटल वॉज टैप टेपिंग इन द। क्या टैप टेपिंग की आवाजें कहाँ से आ रही थी? वॉल से आ रही थी, इसलिए वॉल हो गई यहाँ। नंबर 4 देखिए। द क्रिकेट वॉज सिंगिंग, विस्लिंग, चियरपिंग। नहीं, विस्लिंग होगा। और यहाँ पे देखो एक्टिविटी नंबर 2 में दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये हम लोग को कविता से उठा के ही ये लाइन को पूरा कर देना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। नंबर ए देखिए। समवन केम नॉकिंग एट माई वी स्मॉल डोर। नंबर बी होगा देयर वॉज नो स्टीयरिंग इन द स्टिल डार्क नाइट। Number C, the poet heard the scratching owl's call from the forest. The poet did not know who came knocking. कौन आया, कौन बजा रहा है, उसे मालूम नहीं था। तो बच्चों देखिए एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है। Why do you think came knocking at the poet's small door? Sorry, who do you think केम नॉकिंग एट द पोएट स्मॉल डोर? आप किसे समझते हो, कौन आया होगा पोएट के दरवाजे के ऊपर खटकाने, दरवाजे को बजाने, पीटने, जो भी नॉक करने? तो आंसर क्या होगा? आई थिंक नॉकिंग एट द डोर पोएट्स स्मॉल डोर। मुझे लगता है पोएट के उस छोटे से दरवाजे के ऊपर जो भी कोई नॉक कर रहा होगा, सिंबॉलिक ऑफ द कॉल ऑफ नेचर। वो एक सिंबल है नेचर, प्रकृति की, जो इधर उधर से आवाज़ें आ रही हैं, झिंगुर की या आउल्स की या क्रिकेट विस्लिंग की, यही सब होंगी ये प्राकृतिक आवाज़ें। बच्चों, हमारा वीडियो ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तब तक के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिएगा।